दोस्तों जो ऑपरेटर होता है ना, ये कैसी कैसी चालें चलता है उसको आप समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि इसको समझना एक बहुत बड़ा खेल है। जैसा कि आपने देखा है, कल एक दिन में ऐसा हाहाकार मचा था जिसका कोई जवाब नहीं है। आज थोड़ा सा उस पर मलहम लगता हुआ दिखा है मीन्स हमें सचेत फिर भी रहना है। जो भी स्ट्रैटेजी और ट्रिक्स है ना, उसी पर ही हमने काम करना है। ये बात आप याद रखें, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद में रहेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी एक चुनौती होती है अपने आप को तैयार करना मार्केट में। उसके बाद में चुनौती होती है उन प्रिकॉशंस को, सेफ्टी प्रिकॉशंस को लेने के लिए जिससे कि हम सरवाइव कर सके। सरवाइव करना एक बहुत बड़ी बात होती है। सरवाइव करना हमारे मानव के जीन्स में होती है, और कहीं पर भी हमारे सर्वाइवल पर अटैक होता ही होता है। इसको मान लीजिए, अगर हमारे अंदर या किसी भी जीव के अंदर जो आज यहाँ पर है, अगर उसके अंदर सर्वाइवल की कैपेसिटी नहीं होती तो शायद वो आज इस धरा पर नहीं होता, वो भी डायनासोर के जैसे एक इतिहास में होता। तो सेम हाल मार्केट का है। अगर आपको सर्वाइवल का गुण आ गया ना, तो आप प्रॉफिट तो कभी भी अर्न कर लेंगे। क्योंकि आपने देखा कल एक दिन में जो हाहाकार मचा है, सपोज करो अगर ये महीनों तक रहता है, अगर ये 20 दिनों तक रहता है, अगर ये सेलिंग होती है, अगर इस टाइप से पैनिक होकर के लोग भागना शुरू कर देते हैं, लिक्विडिटी का क्रंच, सबसे बड़ा लिक्विडिटी का क्रंच कहां पर आता है? स्मॉल कैप में आता है। अगला क्रंच किसी में आता है? मिड कैप में आता है। तो वहां पर जब एक पैनिक होता है ना, पूछो मत भाई, ऐसे भगदड़ मस्ती है जिसका कोई जवाब नहीं है। आज थोड़ा सा आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन हमें फिर भी हमेशा सावधान रहना है, क्योंकि सावधानी मानव का स्वभाव है। और आपको किस हिसाब से आज का मुद्दा है टॉप 10 म्यूचुअल फंड इन इंडिया, इस पर हम जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि मार्केट के अंदर आपका अवचेतन माइंड कैसे काम करना चाहिए, वो आज आप समझ लीजिए। अवचेतन माइंड आपका ऐसे समझना चाहिए, सपोज करो आप साइकिल से जा रहे हो, ठीक है ना। हमारे यहाँ यूपी में क्या होता है, कच्चा रोड होता है, कच्चा रास्ता, कच्चा रोड मान लो, बहुत सारे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह पे आज के टाइम पर अपना डेवलप हो गया। हाँ, लाइट के मामले में काफी अच्छा हुआ है, सुधार हुआ है, बट रोड के मामले में आज भी हम यूपी वाले काफी ज्यादा क्या है, पिछड़े हुए हैं। जिसकी वजह से मैंने जो है एसयूवी टाइप की, मैं आज भी जो है मैं बोलेरो चलता हूँ, ठीक है ना। सिटी में अगर लखनऊ पहुंचता हूँ तो लोग हंसते हैं, फिर बोलेरो वाले भैया आ गए। बोलेरो वाले भैया क्यों आ गए? शादी में जाना है, विवाह में जाना है, खड्डा हो गया, उसके बाद में न्योता हकारी में जाना है, कहाँ जाए, ठीक है ना। और ये है अपना कहीं से भी निकल जाती है। तो चलिए, अलग बात हो गई। अभी हम आ जाते हैं मुद्दे पर। मुद्दे पर मीन्स क्या है, उस कच्चे रास्ते पर सपोज करो आप साइकिल से जा रहे हो, आप बाइक से जा रहे हो। आप बताइए, अगर उस समय एक स्नेक, कोई भी जहरीला नॉन जहरीला, अगर उस रोड को सडन क्रॉस करता है, देन आपका रिएक्शन क्या होगा? कैन यू नो? आपका रिएक्शन होगा, आपका माइंड आपको डायरेक्शन दे ना दे, लेकिन अवचेतन माइंड जो है ना, वो आपको तुरंत डायरेक्शन दे देगा। आपकी हैंडल जो है ना, उसके अपोजिट में तुरंत कट जाएगी, विद इन द चंद सेकंड का नैनो सेकंड में कट जाएगी। तो ये होता है आपका क्विक रिएक्शन। आपका इस टाइप से होना चाहिए। जब आप समझते समझते उस चीज को समझ जाएंगे ना, तो 1 पंटर क्या 10 पंटर क्या, एक तो आपका विजन क्लियर हो जाएगा, पहला। दूसरा, आपका गोल क्लियर हो जाएगा, एंड तीसरा, आप एक सेलेक्टिव एम लेकर के उसके बाद में चलेंगे। तो आइए दोस्तों, अब आज हम चर्चा कर लेते हैं टॉप 10 म्यूचुअल फंड इन इंडिया। आप बोलेंगे शिवानी भैया, आपने बोला था मैं किसी फंड को प्रमोट नहीं करूंगा, तो आज आपको क्या हो गया कि आप 10 म्यूचुअल फंड, टॉप 10 म्यूचुअल फंड कर रहे हैं? नहीं, एक्चुअली सही बात है, मैं किसी भी फंड को प्रमोट नहीं करूंगा, लेकिन आपको यह बात जरूर बताऊंगा कि आप टॉप 10 फंड्स को सेलेक्ट कैसे करें, और उस सिलेक्शन में फिर आप आकर के चलिए आगे देखते हैं। आपको पता है मेनली फंड 3 टाइप के होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अगला जो हो जाता है, जिसको फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप बोलते हैं, उसको हम देसी भाषा में बोल देते हैं खिचड़ी, ठीक है ना। खिचड़ी 2 टाइप की आपकी हो जाती है, एक हो जाती है उड़द वाली, और एक हो जाती है जिसमें आप क्या बोलते हो, पुलाव भी बोल सकते हो। पुलाव तो नहीं बोल सकता, जिसमें थोड़ा सा सब्जी भी मिक्स कर देते हो, पीली दाल मिक्स कर देते हो, तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट वगैरह डाल देते हो,
तो एक हो जाती है दूसरे टाइप की खिचड़ी, ठीक है ना। बस इसके अलावा तीसरा कोई भी फंड नहीं होता है। इसमें भी जो सब पार्ट है ये आपके 3 पार्ट हो जाते हैं, लार्ज मीट और खिचड़ी, और इनके खिचड़ी के तो नहीं होते हैं, इसके 3 के 2 पार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल ब्रॉड में आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना, समझ में आ जाए उस हिसाब से समझा रहा हूं। अब आपका एक आ गया डायरेक्ट, ठीक है ना, डायरेक्ट ग्रोथ आ गया जो कि मैं रिकमेंड करता हूं। दूसरा आपका आ गया रेगुलर, और तीसरा एक टाइप का आ गया इंडेक्स, ठीक है भाई। अब डायरेक्ट ग्रोथ में क्या है, आप सीधा कोई ऐप बोलते हैं कि हम उसका मौका देते हैं, लेकिन मैं उसको नहीं मानता हूं, मौका नहीं देते हैं। जो आपसे कुछ नहीं लेते हो, कहीं ना कहीं उनका हाइड में सेटिंग होती है, कुछ ना सेटिंग भी नहीं कर सकते हैं, उनका है ये खेला, किसी दिन बताएंगे। आप डायरेक्ट एमसी को कर रहे हैं तो वो मैं रिकमेंड करता हूं, डायरेक्ट ग्रोथ हो गया। रेगुलर किसी आप बैंक से ले रहे हैं या किसी आप ब्रोकर से ले रहे हैं तो आपका वो रेगुलर फंड हो गया। रेगुलर और डायरेक्ट फंड आपका सेम होता है दोस्तों, लेकिन उसमें फर्क ये होता है कि रेगुलर का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है, क्योंकि आपके ब्रोकर को उसका कमीशन चला जाता है। ब्रोकर का चलो मैंने मान लिया, जो कि उसकी रोजी रोटी है और वो हो सकता है आपको टाइम दे, बट बैंक वाले यार बिजनेस है ना, आपकी जेब पर डाका है ना तेरे भाई, है ना भाई। इसीलिए मैं अवॉइड करता हूं, खुल्लम खुल्ला बोलता हूं, कोई भी बैंक वाला मेरे से नाराज हो जाए, बैंक से मत लेना, ठीक है, ये तो कम से कम अवॉइड करना। तीसरा आपका इंडेक्स आ गया। इंडेक्स देखो यार, हमारे जैसे आदमी के एज के लिए सही है। क्यों? क्योंकि हम कई सारे गोल्स को अपने फुलफिल कर लिए हैं, ठीक है ना। अभी जैसे मान लिया इक्विटी में हमारा जो पोर्शन जाना है और थोड़ी सी एज हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, ज्यादा हमने हेडेक तो लेना नहीं है, तो हम सीधे क्या करेंगे, इंडेक्स को ट्रैक कर लेंगे, 2-3 फंड जो इंडेक्स का ले लेंगे, और उसके बाद में जितना हमारा मंथली एक्सपेंसेस चल रहा है डायरेक्ट वाले से अपना निकालते रहेंगे। बाकी जो अर्निंग वाले हैं, क्योंकि अर्निंग तो यार देखो जब तक हाथ पैर नहीं थकेगा तब तक तो बंद होनी नहीं है। और लोग बोलते हैं रिटायर रिटायर रिटायर, रिटायर खाली आप काम से हो गए, सोच से हो गए, फिर आप उस समय क्या हो गया कि बुढ़ापे में आप थोड़ा इंडिपेंडेंट हो गए, बचपना थोड़ा सा आ जाता है, जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो आप जिंदगी को अच्छे से जी लेते हैं, तो उस टाइप से हो गया तो यार वही होगा, नाती पोते भाई भतीजे जो भी बचे रहे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ जाते समय अपना छोड़ जाएंगे, तो वही है। तो उस समय हम इंडेक्स का सहारा ले लेंगे और उसको लॉन्ग टेन्योर पर करके वसीयत कर देंगे, यार मेरे न रहने के बाद में दाह संस्कार करके काम क्रिया करके जो बचता है बांट लेना। सीधी सी बात है यार, इंडेक्स फंड हमने जो है उस टाइप से अपना मतलब सोच रखा है। अभी मैंने वैसे लिया नहीं है, बट ये हो गया कि बाद में यार झंझट में कौन पड़े, ये प्रॉफिट बुकिंग, वो बुकिंग, ये बुकिंग, ठीक है डाल दिया इंडेक्स में, चलते रहने तो फिर वो यहाँ से भी अपना करके करते रहेंगे, वो हो गई बात की। क्योंकि इंडेक्स का क्या यार एक्सपेंस बहुत कम है, और डायरेक्ट आपने उतने क्या किए हैं पर्टिकुलर उस टाइप के फंड के, जैसे मान लिया स्मॉल कैप का इंडेक्स आपने ले लिया तो जितने वो है उसमें आपका डाल दिया उसने सेलेक्टिव में, मिड कैप का ले लिया उतनी ही कंपनियों में आपको लेकर के चल रहा है, लार्ज कैप का ले लिया उतनी ही कंपनियों में लेकर के चल रहा है, तो आपको वो टेंशन वेंशन नहीं होनी है। उसको कोई एक्टिवली मैनेज नहीं करता है तो उसकी फीस और ज्यादा कम है, ठीक है ना। हैवी अमाउंट के लिए वही सही है कि कम खर्चा है, मेहनत कुछ नहीं है, चलता रहेगा, ठीक है ना। अभी क्योंकि अब कौन इसको करेगा यार, कब चढ़ाव हो रहा है, कब उतार हो रहा है, कितना हो रहा है, कितनी एनएफपी करूं, कितना लमसम करूं, कितना करूं, नो क्यों करना है। लेकिन वो एक एज आने के बाद में यार 60-65 का होने के बाद में, फिर उसके बाद में क्या है, जैसे जैसे एज हो जाएगी 60-65-70 हो गई, तो उसके बाद में क्या होगा, उतनी ज्यादा फिर हमें वो भी नहीं रहेगा, क्या इक्विटी का उतना अपना पोर्शन भी नहीं रहेगा, क्योंकि वह 100 माइनस एज ही होता है ना, उतना ही परसेंट जाएगा ना। उसमें से भी 3 जो कैटेगरी में डिवाइड कर दी, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जो कि आप लोगों को स्टैंडर्ड बताया हुआ, नहीं तो किसी दिन फिर नहीं समझ में आएगा तो बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए अभी ये हो गया, तो आप लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट कौन सा करेंगे, डायरेक्ट फंड करेंगे, रेगुलर नहीं करेंगे, और इंडेक्स जो हमारे 60 ईयर एंड अबव के जो सीनियर सिटीजन में आ जाते हैं 60-70 के, वो इंडेक्स को अपना ट्रैक करो, और उसके बाद 100 माइनस एज में से जो आपको बताया हुआ है, लार्ज कैप में इतना डालो, स्मॉल में इतना डालो, मिड में इतना डालो। मैं तो बोल रहा हूँ लास्ट एंड तक आपको हर किसी का स्वाद चखो, लेकिन और नहीं तो और ज्यादा सेफ सिक्योर लेना है तो फिर डायरेक्ट में वही हाइब्रिड वगैरह ले लीजिए वो, लेकिन मैं तो नहीं समझता इंडेक्स से बेटर है वो, ठीक है ना। देन है वो आपकी अपनी सोच है, आप हमारे बड़े भाई हैं, बट
इक्विटी का पोर्शन जरूर रखना, तभी आप महंगाई से लड़ पाएंगे, ये आप मान लीजिएगा। ठीक है, अगला, अभी हमने जैसे सेलेक्ट करना है टॉप 10 म्यूचुअल फंड। अब टॉप 10 म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने के लिए क्या मैं पर्टिकुलर फंड बताऊं आपको? नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि कल आपने देखा स्मॉल कैप वाला आकार देखा, बहुत लोग करे हुए हैं यार। देखो इतना ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है, हमें 15-16% मान करके चलिए। जब आपको ये बता दिया गया 15 इंटू 15 इंटू 15 15 साल के लिए 15 वो कर दो, उसके बाद में हो गया यार। वो उसमें थोड़ा थोड़ा जब भी आपके पास होता है, टाइम लगता है, फ्री होते हो, डिप आता है, तो देखो पेशेंस से चलना है। इसमें टेंशन लेकर के एक दिन के अंदर नहीं चलना है, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी यार, कई सारे इश्यूज आ जाएंगे। कोई आप ट्रेडर थोड़े हो, इन्वेस्टर हो आप। इन्वेस्टमेंट चलता रहेगा, आपने एक बार फिक्स कर दिया, वो जा रहा है, चलो ठीक है, गोल हो गया। अब उसके बाद में महंगाई से हमने हैच करना है, थोड़ा सा उसको बढ़ाना है, तो आप ये टारगेट सेट कर लो यार, उससे ज्यादा मिल गया तो जयराम जी की। तो उस हिसाब से करो कि आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप करो, और उसके बाद में टेंशन फ्री भी रहोगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है, हर कोई एक दूसरे को बीट करता है एक बार में, और सारे रिटर्न इतने बुरे, एक में सेफ्टी है, एक में थोड़ा सा जो है प्रॉफिट ज्यादा है, एक में ये। तो आप क्या करें कि जिस फंड का पुराना फंड है, एयूएम ज्यादा है, रिटर्न बेशक कम है, लेकिन डाउन साइड प्रोटेक्शन उसका देखिएगा। मेन बात क्या होता है ना, अल्फा जनरेशन बड़ी बात नहीं है, अल्फा जनरेट तो क्वांट भी करता है, अल्फा जनरेट तो क्वांट भी करता है भाई, लेकिन समझदार आदमी क्वांट से दूर भागेगा। क्यों? वो पर्टिकुलर किसी भी उसमें कर रहे हैं, चर्निंग उनकी बहुत ज्यादा है, फलान है, ढमाक है, वो सब आप छोड़िए। आप कम से कम 5-7 फंड सेलेक्ट कर लीजिए जो कि कम से कम 10 साल के, 5 साल से एबव के आसपास के हों, जिन्होंने एक आध उतार चढ़ाव देखें। 10 साल का फंड है तो बढ़िया है। एयूएम थोड़ा बढ़िया होना चाहिए, ताकि किसी भी सिचुएशन में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम ना आए यार। मेन बात क्या है, एयूएम का कई लोग बोलते हैं एयूएम ज्यादा होगा दिक्कत है, कहीं नहीं दिक्कत आती है। ठीक है ना, फंड मैनेजर उतनी मेहनत करते हैं, उनकी टीम उतनी मेहनत करती है, वो लोग अलोकेट कर लेते हैं, बहुत बड़ी मार्केट है। ठीक है, तो आप ये करने के बाद में आप उसका अल्फा जनरेशन के साथ साथ, अल्फा आपको कितना रिटर्न दे रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उसका जो बीटा है ना, वो भी बीटा मीन्स छोड़ दीजिए यार, अल्फा बीटा आपको शार्प रेशियो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, रोलिंग रिटर्न वगैरह आपको समझ में नहीं आएगा, मेरे को पता है कि कितना आपको करोगे, चेक करोगे, इतना आपको समझ में आएगा तो आप हमारे वीडियो को आप देखोगे नहीं। आप खाली बस ये देखो कि आपको जो समझ में आएगा कि आपको एयूएम तो समझ में आ जाएगा, फंड मैनेजर रिसेंटली कितने साल से मेंटेन कर रहा है वो आपको समझ में आ जाएगा, डाउन साइड प्रोटेक्शन आप बिल्कुल देख सकते हो, वो आप देख लीजिएगा कि किस समय मेरा फंड कितना गिरा है। ठीक है ना, और खास करके यार मैं एक बहुत बड़ी ट्रिक आपको बताना चाहूंगा, किसी भी समय में ना, वैसे मेरा यह मानना है, मैं सलाह तो दे देता हूं क्योंकि कई लोगों को ऐसी चुल मची रहती है ना, अरे यार डालना है डालना है डालना है, फिर उनको बोल दो नहीं आप इंतजार करो, तो उनसे होगा भी नहीं। जब ये आपका बैरोमीटर हो गया ना, एक कॉलम दिखाता है वहां पर जीरो से आप देखना 10% दिखाता है, 20% दिखाता है, 30% दिखाता है, 40% दिखाता है, 50 दिखाता, ऊपर अपना दिखाता जाता है, उसके अनुसार आपका चार्ट चलता जाता है। ठीक है ना, किसी फंड में किसी भी साइड पर देखना यार। फंड आज जो सेलेक्ट करने का आपको मैं बताऊंगा तरीका, बाकी छोड़ दो यार। ठीक है ना, दूसरा क्या है, जीरो से यहां पर आपको दिखा देगा -10, -20, -30, -1। ठीक है दोस्त, और जब आपकी गिरावट शुरू हो जाए ना, उस समय आपके फंड में, जो फंड जिस टाइप का फंड आपने सेलेक्ट किया है ना, फंड से भागना नहीं है, फंड मैनेजर आपका बेवकूफ नहीं है, मैंने आपको बताया हुआ है। जो फंड आपका उस समय उठ नहीं रहा, और अगर ये माइनस में दिख जाता है, तो इस भागने वाले को यहां पर 10 पर आ गया ना, छोड़ दो इसको, चाहे लार्ज का, मिड का, स्मॉल का, चल बेटा तू जा, क्योंकि हमने यहाँ पर डाला हुआ, तेरे जीरो डाला हुआ, इस पर डाला हुआ, तू जा, जो जो पोजीशन है उसको तोड़ता, मतलब जो जो तेरा रेजिस्टेंस आएगा उसको तोड़ता जा और आगे बढ़ता जा बेटा। ठीक है, अभी आप क्या करो, जो आपका ये वाला है ना, इस पर फोकस करो, खास करके 10%, 20% अगर नीचे डाउन का हो जाए ना, आएगा समय, आएगा आएगा आएगा, टाइम आएगा, समझ लो बात को। ठीक है, तो जो आपको ये वाला जब टाइम मिल जाता है ना,
तो आप इस फंड को तब तक आप फोकस करो, बाकी कुछ भाड़ में जाने दो। वो जा रहा है, चल बेटा 10% पर वो गया, वहां से आप छोड़ दो उसको, क्योंकि उसका सौदा क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। 10, 20, 30, 40 वो अपना गेन करेगा। उसने क्या किया, जीरो से माइनस से उठ करके वहां पर वो चला गया। लेकिन ये वाला जब आपने यहां पर ये वाला पोर्शन ध्यान दे दिया ना, फिर ये भैया -10 या -20 से उठेगा तो पहले तो 20% आपको यहीं दे देगा, उसके बाद में 20 जाएगा तो 20% आपको यहीं दे दिया, 30 गया तो आपको 50% तो यहीं बन गया टक से, और समय आपका ना के बराबर लगा। हालांकि ये आज का टॉपिक नहीं था, बात जब निकल जाती है तो निकल जाती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि यही सब तो ट्रिक्स है। अगला, अब आपने जो है इसका ये देख लिया, A1 देख लिया, ये देख लिया, उसके बाद में आप क्या करो, अपना गोल ले लो और उसका एक कैलकुलेशन कर लो, यार मेरे किस गोल के लिए किस टाइप का फंड चाहिए, और आपका टाइम उसके लिए कितना दे रहे हो। अगर आपका टाइम 5 से 7 साल का है लार्ज कैप, 7 से 10 साल का है मिड कैप, मिड कैप या फ्लेक्सी कैप भी आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो 7 से 10 में। और अगर 10 से अबव जितना जाता है आपको गोल ना, 15 में 20 में ले लो स्मॉल कैप, कहीं आपको आपके जुगानी भैया नहीं मना करने वाले हैं। इस प्रकार से आप अपने फंड को छांट लो। अब मैं अगर किसी फंड का नाम ले लूंगा तो यार उसमें वो हो जाएगा। बेशक मैं बता रहा हूं, स्मॉल कैप का फंड जैसे सबसे रिस्की होता है, आपको पता है, रिटर्न के पीछे मत भागो यार। आप क्या करो यार, इसका डाउन साइड का प्रोटेक्शन किस फंड का है। अब अगर मैंने एक एक फंड को निकाल करके फंड का एनालिसिस करना शुरू कर दिया ना, तो एनालिसिस करने में कोई बात नहीं है, 4-5 फंड लूंगा, एनालिसिस करके आपको बता दूंगा, लेकिन कई सारे उन व्यूअर्स का नुकसान हो जाएगा जो कि ये सारी चीजें नहीं लेंगे, और वो बेचारे कहीं अगर नुकसान में फंस जाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर उन्होंने सही तरीके से अपनी तैयारी करके और उसके बाद में कर लिया, फंड तो ऑटो भी ले लेंगे। फंड तो बहुत सारे हैं, कोई कमी नहीं है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स में से आप केवल 4 या 5 आपने सेलेक्ट करने हैं। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप में से 4 तो यही हो गए, ठीक है ना। और उसके बाद में ये इसके मुताबिक है तो आप अपना हाइब्रिड ले लें और बाकी जो आर्बिटाज वगैरह ले लें, ये सब ले लें तो चल जाएगा। जैसी आपकी एज है उसी अनुसार कर लें, तो कम एज है तो इस प्रकार से कर लें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सिलेक्शन का प्रोसीजर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो रिवार्ड जरूर करना। रिवार्ड आपको पता है, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू।